गुड इवनिंग टू ऑल व्यूअर्स। जैसे कि आपको पता ही है 20 फरवरी का जो आंदोलन चल रहा है वन रैंक वन पेंशन पार्ट 2 के ऊपर 1 साल हो गया और उसके अप्स एंड डाउन जो आई हैं सबको मालूम है। उसमें जो ये वीडियो आ रहे हैं सभी डाले हैं, मैंने बहुत वीडियो डाले हैं, लेकिन ये समझ नहीं आता कि जो वीडियो डाल रहे हो आप, जैसे मैं मैक्सिमम वीडियोस का क्रिटिसिज्म करता हूँ जिसको ऑपरेशन करते बोल सकते हो, तो मेरा जवाब दो ना। एक तरफ तो आप वीडियो डालते हैं, जैसे वो कपिल के वीडियो आते हैं, क्लियर कट होता है कि वो बंदा जो है वीडियो बना रहा है एक्साइजमैन को यूनाइट करने के लिए, और जो इन्फॉर्मेशन डाल रहा है उसका एक एम है कि हम लोग सभी यूनाइट हों, जो 20 फरवरी से आंदोलन चल रहा है इकट्ठे हों और फाइट करें। और जो बाकी जो बल्ले बल्ले बोलते हैं पैंट कोट टाइयाँ पहन के आगे न्यूज़ चैनल पे अपना खोला हुआ है बड़ा स्टाइलिस्ट, जैसे वो अफसर्स की ब्रीफिंग में आप लोगों ने देखा होगा सर्विस में कैसे पॉइंटर होता है और ब्लैक बोर्ड लगे होते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट होता है, करके रोल बना के करते हैं। उसमें अभी मैंने देखा 2 पॉइंट पे मैं आज डिस्कस करना चाहूँगा आप लोगों से। ये मैं जनरल पब्लिक की अपने जेसीओ जवानों की अवेयरनेस के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। देखो मैं भी लीड कर रहा हूँ अपने एक्साइजमैन फाइट फॉर राइट्स ग्रुप आरएसपुरा को। वो क्लियर कट बोला हुआ है कि कहीं भी मेरे में वही आप पॉइंट आउट करोगे कि किसी पार्टी को फेवर कर रहा हूँ या किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को कर रहा हूँ मैं, तो मेरे को उसी दिन छोड़ के चले जाना। अभी मैंने देखा कि एक AWHO का वीडियो आया है, उस पर जो हमारे पैंट कोट टाई वाले एक्स रिटायर्ड कैप्टन है, एक साइड तो वो फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन जो बनी थी 9 अप्रैल को, और 17 सितंबर को जो कठुआ में रैली हुई थी उसमें डिफरेंसेस आए, सबको पता है। उसके बाद फिर उन्होंने रिवाइव किया, उसके वो जनरल सेक्रेटरी हैं या क्या बने हुए हैं, वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि उसके बाद वो रिवाइव हुई है फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन। उसके बाद फिर वो बन गया था दिग्गज महावीरांगना संघ, तो वो भी आप लोगों ने देख लिया जो 18 फरवरी की रैली हुई है। अभी 18 फरवरी की जो रैली हुई है उसमें जो हमारे पैंट कोट टाई वाले बल्ले बल्ले वाले हैं, उन्होंने लाइव क्यों नहीं किया? कठुआ रैली मैं भी गया था वहाँ पे, जैसे पहले बताया हुआ स्ट्रेंथ लेके 70+ स्ट्रेंथ थी मेरी, एक बस थी और 5-6 कारें थी। और 4 फरवरी को जो हमने किया आरएसपुरा में, तो वो भी सबने देखा, लाइव था। तो वो 18 फरवरी को जो रिवाड़ी में किया है क्लोजिंग इन्होंने 11 से 18 तक, वो लाइव क्यों नहीं हुआ है? पहला तो मेरा ये पॉइंट है। दूसरा, जो AWHO पे आप दिखा रहे हो कि अभी तो बल्ले बल्ले खुशखबरी आ गई, प्लाट अलाट हो रहे हैं, इसके बारे में बोलना चाहूँगा। मैं आपको बताऊँ, ध्यान से सुनना, और किसी को कोई शक है तो कोई भी पूछ सकता है। जम्मू का केस है ये 1998 में। यहाँ जब दी दैन चीफ मिनिस्टर थे फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने अनाउंस किया था कि एक सैनिक कॉलोनी का बंदोबस्त करो एक्स-सर्विसमैन के लिए। तो जम्मू कश्मीर एक्स-सर्विसमैन लीग, जिसके चेयरपर्सन थे मेजर जनरल गोवर्धन सिंह जम्वाल, और उन्होंने ये एक्शन लिया। और 1998 में उन्होंने क्लियर कट निकाली पॉलिसी कि जो भी सर्विंग रिटायर्ड और वार विडोज और जो है विडोज, वो प्लाट अलॉटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
तो उसमें कंडीशन दी कि जो ऑफिसर्स हैं उनके लिए एक कनाल का प्लाट है, और जो जेसीओ उनके लिए 10 मरले का है, और जो एनसीओज हैं उनके लिए 7 मरले का। तो हम लोगों ने अप्लाई किया और अकॉर्डिंगली हमने जैसे जैसे पेमेंट मांगी 10,000, 15,000, 5,000, वाट एवर इट में भी, तो हमने पेमेंट दी। 2003-4 में हमको जो है अलॉटमेंट लेटर मिल गई। जब अलॉटमेंट लेटर मिल गया तो सभी ने विजिट किया साइट्स पे, देखा तो वो एक रक्कड़ एरिया जिसको पंजाबी में बोलते हैं, पथरीला एरिया था वो। सांबा, बीजेपुर सांबा, सभी एक्साइजमैन जो अभी एक्साइजमैन हैं उन्होंने सर्विस की होगी, पता होगा कि जब पठानकोट से जम्मू लखनपुर क्रॉस करते हो बीच में सांबा कठुआ, ये एक बंजर ज़मीन बोलते हैं इसको, जिसको पथरीला पहाड़ी एरिया, उसके बीच कुछ ज़मीन थी। तो अभी क्लियर कट पता नहीं है, कुछ बोलेंगे उस समय 20,000 रुपया कनाल ली थी उन्होंने, कुछ बोले नहीं साहब 10,000 रुपया कनाल ली थी। लेकिन चलो कोई भी जो भी लिया इन्होंने, पेपर वर्क का ही पूरा हमारे हाथ में नहीं लगा। तो वो हमें 9,000 रुपया मरला इन्होंने जेसीओ जवानों को और ऑफिसर्स को दी। तो 2003-4 में हमारे पास अलाटमेंट लेटर आ गए। जब अलाटमेंट लेटर आए तो जाके साइट पे हर इंडिविजुअल गया, जाके देखा तो वहाँ पूरा जंगल झाड़ एरिया था। तो इन्होंने डेवलपमेंट शुरू किया हो गया सब कुछ करके। तो जब रोडे रोडे बन गई तो जेसीओ जवानों ने जाके पता किया कि साहब रजिस्ट्री कराएं। अभी जब रजिस्ट्री कराने का टाइम आया तो पता चला तो यहाँ तो ये जो है स्टेटस ऑफ लैंड जो है एक्वायर्ड है ही नहीं है, ये एग्रीमेंट लैंड है, रजिस्ट्री हो ही नहीं सकती इसकी। और कुछ के जब पता चला कि इन डिटेल जब गए, मीटिंग्स हुई, सभी ने एक दूसरे को कांटेक्ट किया तो मीटिंग हुई। तो ये मैं 2005-6 की बात बता रहा हूँ, दी देन टाइम, उस समय मैं सर्विस में था। तो करते करते इन लोगों को पता चला तो मेरा ही प्लाट था, तो मैं भी आता जाता था, जो पेमेंट होती थी करता था। पूछते थे तो गांव में जैसे सभी से पूछते थे, बोला केस चल रहा है, तो हम भी आगे छुट्टी चले जाते थे। तो पता चला कि जो अलाटमेंट लैंड है उसके ऊपर रजिस्ट्री नहीं होने दे रही, और 10.10% जो है वो हमारे जेसीओ जवानों की रजिस्टर लैंड में प्लाट है, और बाकी जो 99% जो है प्लाट्स जो हैं वो एग्रीमेंट लैंड पे। तो उन्होंने केस फाइल कर दिया, जबकि अफसर कॉलोनी जो है वो क्लियर कट रजिस्टर लैंड में है। अभी आप कोई भी जाके देख सकता है। उसके बाद मैं भी आया 14 में पेंशन, तो मैंने भी देखा, सब कुछ घूमे, फिर ही पता चलता। तो रियली मैंने ज्वाइन किया इस कमेटी को। कमेटी तो नहीं बनी हुई, ऐसे जैसे मीटिंगें होती थी, मेरे को ही पता चला, मैंने भी ज्वाइन किया 2020 में। तो ये पता चला कि वहाँ हमारे एक ऑनरेरी फ्लाइंग ऑफिसर थे, एयरफोर्स से थे, रतन लाल जी, तो वो लीड कर रहे थे। तो उन्होंने काफ़ी मेहनत की है और पेपर वर्क किया, सब कुछ किया, सब कुछ JKESL से फाइल किया उन्होंने। तो फिर जब मैं आया तो मैंने भी उनसे मिल के हमने इसको सोशल मीडिया में डाला। सोशल मीडिया में डाला तो उसके बाद हमने सोशल मीडिया में डालने के बाद, जैसे बहुत अच्छी सोशल मीडिया जो आजकल चल रहा है, तो मैं उसका शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा कि ये केस आप JKESL से फाइल कर रहे हो, तो आपने कहीं डाला है ये केस गवर्नर की नॉलेज में, या किसी क्राइम ब्रांच की, CBI की, या इंक्वायरी के लिए मांगा? तो जैसे आपको पता ही है एक्साइजमैन इनोसेंट होते हैं, तो वहाँ से हमें नॉलेज मिली, तो हमने केस डाला, CBI को भेजा। CBI को जो हमारे ऑनरी फ्लाइंग ऑफिसर हैं उन्होंने किया, तो CBI ने उस लेटर को, हमारी कंप्लेन को सीधा भेज दिया क्राइम ब्रांच में।
उसके बाद क्राइम ब्रांच में हमारा केस चला 10-20 टाइम हम गए वहाँ पे, उनसे बात हुई। इन बिटवीन क्या हुआ, हमारे जो फ्लाइंग ऑफिसर थे उनको धमकियाँ भी मिली और घर में अटैक भी हुआ और बाहर से फ़ोन भी आए कहीं रिटायर्ड कर्नल्स के आउट ऑफ स्टेट। वो चलता रहा, फिर भी हम उनके साथ खड़े थे। हमने बोला था घबराने की बात नहीं है, हम साथ खड़े हैं आपके, जो भी होगा हम फेस करेंगे। वो करते करते अभी चल ही रहा था केस। तो हमारे 24 जुलाई 2023 को हमारे एक्स जो फ्लाइंग ऑफिसर थे रतनलाल साहब, उनकी मृत्यु हो गई कि उनको 3-4 डिजीज से सफ़र कर रहे थे और हर महीने कम से कम 2-3 दफ़ा वो आउट ऑफ स्टेट भी जाते थे चेकअप के लिए और नारायणा में भी होते थे एडमिट। तो उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद ये केस अभी तक किसी ने नहीं उठाया। अभी जैसे सबको पता ही है, हमारा एक ग्रुप बना हुआ है एक्स-सर्विसमैन फाइट फॉर राइट्स ग्रुप RS। तो ये केस हमारी नॉलेज में आया, बताया उन्होंने, नॉलेज में तो था ही मेरे, लेकिन एक्स-सर्विसमैन वो आ नहीं रहे थे जिनके प्लाट्स थे। आई मैंने 2-3 दिन हो गए न्यूज़पेपर की कटिंग देखी है, उसमें लेफ्टिनेंट जनरल RK शर्मा साहब हैं जो हमारे चेयरपर्सन हैं अभी JKESL के, उन्होंने कटिंग डाली है न्यूज़पेपर में और उसमें वो मिले हैं, क्या नाम उसका, अंडर सेक्रेटरी जो प्रोजेक्ट है अपना लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के। तो उन्होंने वहाँ पे लिखा हुआ कि जो हम एक्स-सर्विसमैन का जो कर रहे हैं इसका एक राजेंद्र बिहार और कारगिल बिहार का इशू है, उसके ऊपर हम गवर्नर साहब के जो सेक्रेटरी हैं उनसे उन्होंने डिस्कस किया। तो इस डिस्कशन के बारे में बताना चाहूँगा मैं सभी एक्स-सर्विसमैन को कि जो जनरल साहब ने डिस्कशन किया उनसे, तो बताओ कि वो लैंड जो है एग्रीमेंट लैंड में जो प्लाट है उसका कोई केस बनता ही नहीं है कि JKESL और लैंड ओनर, 3 पार्टी है वहाँ पे, एक तो लैंड ओनर होगी, एक JKESL होगी और एक गवर्नमेंट होगी। अभी एक वीडियो निकाला है कर्नल कुलवीर सिंह जम्वाल साहब ने, बहुत पुराना वीडियो है, उसमें उन्होंने बोला कि हमारा जो पार्ट ऑफ एक्शन है वो बहुत क्लियर है, उसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व है और लैंड ओनर है, गवर्नमेंट हमें क्लियरेंस नहीं दे रही। अभी आप बताओ कि वो गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने जब बोला है कि एक्स-सर्विसमैन की कॉलोनी बनाओ, दी दैन चीफ मिनिस्टर, जैसे मैंने बताया कि उस समय जो थे NCA के फारूक अब्दुल्ला थे, उन्होंने तो JKESL को बोल दिया। अभी JKESL जो हमारे मेजर जनरल गोवर्धन सिंह जम्वाल एंड पार्टी थी, तो ये तो उनकी लुक आफ्टर थी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इस स्टेटस ऑफ लैंड चेक करो कि रजिस्टर्ड लैंड कौन कौन सी है, रजिस्टर लैंड कौन सी है, एग्रीमेंट लैंड कौन सी है, आपने अलॉटमेंट लेटर कैसे इशू कर दिया और पैसा सब कुछ ले लिया। ये जब क्राइम ब्रांच में केस फाइल हुआ अभी तक हमें इसके, हमारी कुछ टीम है, बीच में मेरा ऑपरेशन था तो मैं उधर चला गया था, तो मैंने सुना कि दिसंबर 2022 में गवर्नर साहब से ही मिले हमारा कुछ एक्सेस में। तो अभी तक हमें पता ही नहीं है कि स्टेटस ऑफ लैंड क्या है। तो हमारे गवर्नर अपने जो लेफ्टिनेंट जनरल RK शर्मा साहब हैं, उन्होंने जो बात की है इस राजेंद्र बिहार के बारे में और कारगिल बिहार के बारे में, तो ये मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताना चाहता हूँ कि कभी भी कोई भी एक्स-सर्विसमैन है जो बल्ले बल्ले चैनल बता रहा है कि AWHO आ रहा है, सभी को दे रहा है, ये ऑल ओवर इंडिया दे रहा है। और मैंने ये भी सुना कि दिल्ली में भी, जैसे मैं जम्मू का केस बता रहा हूँ हमारा अपना JKESL का, ऐसे दिल्ली में भी एक्स-सर्विसमैनों के
कोर्ट में केसेस चल रहे हैं। इसलिए थोड़ा ध्यान देना इस मेरे वीडियो पे। और ये बता दूं, अभी वो जो ज़मीन हमें प्लाट अलाट हुए लैंड, उस समय जैसे मैंने बताया अभी क्लियर नहीं हो, कोई बोला 10,000 पर कनाल थी, कोई बोलता 20,000 थी, हमें 9,000 पर मरला, आई मीन टू से 1,80,000 पर कनाल का रेट हमारे से चार्ज किया एक्साइजमैनों से। और अभी उस जमीन प्लाट्स की कीमत जो है 3,30,000 रुपया मरला है। तो अभी हम बहुत फंसे हुए हैं, ठगे हुए हैं अभी। और जो 1 पेंशन का मैं लिंक कर रहा हूँ यहाँ पे, जो हम लोग चला रहे हैं जेसीओ जवान 1 पेंशन पार्ट 2 पे, अफसर क्यों नहीं चला रहे? अभी ये देखो, यहाँ जो जम्मू में केस हुआ है, अफसर्स की कॉलोनी बिल्कुल ठीक ठाक है रजिस्टर लैंड में, उनकी कोठियाँ जाके देखो बन गई हैं। और हमारे उधर बाउंड्री की हुई है कईयों ने, और कईयों की बाउंड्री भी तोड़ दी है उन्होंने, लैंड ओनर्स ने। इसलिए जो बल्ले बल्ले चैनल जब ये आ रहे हैं, आप लोगों को अभी झांसे दे रहे हैं, इनके झांसों में मत फंसो, अच्छी तरह देख लो, पढ़ लो, सुन लो, समझ लो, उसके बाद कोई स्टेप लेना। तो आगे हम धोखा खा चुके हुए हैं, ये मैं अलर्ट कर रहा हूँ सभी को। जय हिंद, जय भारत।